अपनी ही वीडियो दिखाता हूं पहले चला करके, जो पेपर से 5 दिन पहले मैंने बनाई थी प्रेडिक्शन करते हुए कि पेपर में क्या आएगा। उस पर प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या कमेंट किया ये भी दिखाऊंगा, और फिर अंत रिजल्ट क्या निकला, कौन सही साबित हुआ, ये भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और एंड में एक बहुत ज्यादा कीमती सलाह भी देने वाला हूं आगे के सारे पेपर्स के लिए। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एंड तक देखना। चलो बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पर क्लिप चलाने जा रहा हूँ फटाफट के बेस पर। एंड ऑफ कोर्स बायबैक के ऊपर एमसीक्यू में केस स्टडी आएगी। भाई देखो, बायबैक ऐसा चैप्टर है या तो एमसीक्यू में या उधर अपना सब्जेक्टिव में इसकी केस स्टडी आएगी, ज्यादा चांसेस एमसीक्यू के हैं। बच्चा पार्टी, एक 2 नंबर का एमसीक्यू इंटरनल रिको या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर से एक्सपेक्टेड है। एक 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर से मिल जाएगा आपको। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिको दोनों से मिलाकर के इंस्टीट्यूट 20 नंबर का पूछता है, एक में से 14 का, एक में से 6 का। और इस बार मुझे उम्मीद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 नंबर का आएगा और इंटरनल रिको 6 नंबर का आएगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं बच्चा। ब्रांच से सर जी या तो फॉरेन ब्रांच का 6 नंबर का क्वेश्चन या फिर डिपेंडेंट ब्रांच का 6 नंबर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बहुत टाइम। कंसोलिडेशन से सर जी बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बैलेंस सुनी बच्चा पार्टी आपने वीडियो। आइए अब जरा मैं कमेंट दिखाता हूं आपको, फटाफट से कमेंट देखते हैं बच्चा पार्टी। प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या कमेंट किया था इस वीडियो के ऊपर। लेट्स सी इट आउट टुगेदर। ये देखो बच्चा पार्टी, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है, हालांकि कुछ जो बिल्कुल ही संस्कारी बच्चे नहीं होते हैं उनके बारे में तो क्या ही बात करनी। खैर, focus on internal reconstruction first, not financial statement guys, because financial statement was asked in last attempt for 18 marks but MCQ are accepted and specially share surrender concept। प्यारे प्यारे बच्चे का कहना है फाड़ में गया सारा एनालिसिस, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार आया था। भाड़ में गई उसकी इंपॉर्टेंस, पता नहीं वो कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल रिको के साथ उसका क्या रिलेशन है, पर वो पिछली बार आया था, इस बार नहीं आएगा। अगर ऐसे एनालिसिस होने लगे तो आपको टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे बच्चा पार्टी। 17 बच्चे समर्पित भी हो गए। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, यही तो तुम्हारी मासूमियत है, तुम मानो ना हो बात को। 17 बच्चे समर्पित भी हो गए। आया कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये हमारी जरा प्रायोरिटी एएस की लिस्ट देखिए आप। ये एक वीडियो में हमने दी थी प्रायोरिटी एएस की लिस्ट देखिए। 2, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22। 2 का क्वेश्चन पेपर में है, 9 का क्वेश्चन पेपर में है, और अपना ये 17 का क्वेश्चन पेपर में है, 16 का क्वेश्चन पेपर में है, 22 का क्वेश्चन पेपर में है। बच्चा पार्टी, जो एनालाइज करके चीजें आपको दी जाती हैं उन पे भरोसा रखा कीजिए। अगली बात, हमारा ये जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केवल प्रेडिक्शन नहीं कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा था वो आ गया, क्वेश्चन भी कौन सा आया था वो भी प्रेडिक्टेड था। ये जो आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश है, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टेस्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। ये हमने टेस्ट में दिया था अपने बच्चों को करने के लिए और कहा था इसके चांसेस बहुत ब्राइट है हमारे बैच के अंदर, रिवीजन बैच के अंदर। जो बच्चे 120 एडमिशंस थे उसके अंदर गवाह हैं कि हाँ ये टेस्ट क्वेश्चन उनकी पीडीएफ पर ऐप पर मौजूद था पेपर से पहले। वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे नीचे कि हाँ सर जी आप ठीक कह रहे हो। और भैया अपने पेपर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको एडजस्टमेंट्स भी सेम मिलेंगी बच्चा पार्टी, हमारे इसी क्वेश्चन के जैसी एडजस्टमेंट्स थी उसके अंदर। ये देखिए 9 का क्वेश्चन जो हमने प्रेडिक्ट किया था, ये देखिए 2 का क्वेश्चन, ये देखिए 22 का क्वेश्चन, ये 17 आपकी एमसीक्यू में केस स्टडी आई थी। बायबैक जो मैंने बोला बिल्कुल शुरू में केस स्टडी आएगी, 8 नंबर की एमसीक्यू में केस स्टडी है। ओ माय गुडनेस, ये रहा बच्चा पार्टी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ये रहा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट भी सेम है जो हमारा टेस्ट क्वेश्चन था। और क्या ही चाहिए, और क्या ही चाहिए। ये देखो प्रायोरिटी एस की लिस्ट में 17 था। हाँ सर जी, एमसीक्यू जरा दिखाता हूं तुम्हें एक बारी एमसीक्यू दिखाता हूं। एमसीक्यू में पहला ही क्वेश्चन, मतलब ये वाली जो भी सेट है इस बायबैक के ऊपर है जो प्रेडिक्टेड था 8 नंबर का, बिल्कुल कहा था एमसीक्यू के ज्यादा चांस है आने के, बिल्कुल कहा था 2 नंबर का एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको से एमसीक्यू में बनेगा। अभी क्लिप सुनाइए तुम्हें, ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन 2 नंबर का, ये रहा एएस 17। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ भाई साहब, ये रहा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इसमें मिक्स करके दे रखा है आपको, बोरोविंग कॉस्ट निकालनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इंपॉर्टेंट बताया था। ये रहा 15 प्रायोरिटी लिस्ट में, ये रहा ये बी कैटेगरी में दिए थे मैंने 15 और 28। सी को मैंने कहा था छोड़ सकते हो, ए और बी बहुत जरूरी है। 15 और 28 उधर मौजूद थे। ये रहा 10 का, एएस 10 का टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की जो वीडियो डाली थी उसमें कहा था कि एएस 10 पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये रहा 2 नंबर का क्वेश्चन। बताइए सरकार, सर आपको कैसे पता होता है ये सब? मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता होता है ये सब। भैया मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूं,
मेरा एनालिसिस केवल आज नहीं कल भी ठीक होगा। क्यों? मैं कोई जादू मंत्र कर ही नहीं रहा, मैं कोई हवा क्रिएट कर ही नहीं रहा फ्री की, मैं ये कह ही नहीं रहा कि मुझे पता है क्या होने वाला है भविष्य में, मैं ये कह ही नहीं रहा कि मुझे ब्लैक मैजिक आता है। मुझे तो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कराना आता है, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, सब कुछ ले लेता हूं मैं। ठीक है, कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, यही हमारा 35 आवर्स बैच का पूरा क्रक्स है बच्चा पार्टी। हम उसमें ऐसी चीजें उठाते हैं जो इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस से, मात्र 35 घंटे में पूरा सिलेबस करा देते हैं। क्वेश्चन भी चैप्टर में 6 तो हम 2 उठाएंगे और वही आएंगे पेपर में। क्यों? वो क्वेश्चन ऐसे होते पूरा चैप्टर आ जाता है उनमें। ये है मेन बात, ये है मेन बात। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है बच्चा पार्टी। अमेलगमेशन का हमारा टेस्ट क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट था। अमेलगमेशन में ज्यादातर गुडविल का पॉइंट नहीं होता, पेपर में गुडविल की कैलकुलेशन आई थी अमेलगमेशन में। हाँ सर, क्या नहीं आया था ये भी तो बताओ। अब बिल्कुल ही गॉड हो रहे हो क्या, ये भी तो बताओ क्या नहीं आया था। मैंने कहा था AS12 नहीं आएगा, 2 नंबर का आया था। मैंने कहा था AS5 नहीं आएगा, 4 नंबर का आया था। और एक थ्योरी क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 नंबर ये है जो हमने कहे थे लेकिन आए नहीं। इंटरनल री को कहा था आपसे 6 में आएगा, 4 में आया। मतलब ये थोड़ा 6-8 नंबर का ऊपर नीचे जो होना ही चाहिए बिल्कुल, फिर तो यार हम ही पेपर सेटर बन जाएंगे। बात करते हैं उस प्रेडिक्शन की जिसमें मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन से बैलेंस शीट बेस्ड एक्सपेक्टेड है और ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच एक्सपेक्टेड है। ये भी अभी बोला था थोड़ी देर पहले। हाँ भैया, लास्ट क्वेश्चन देखो अपना, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, 6 नंबर का आया हुआ है और कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट आई थी। बच्चे कहते सर जी AS23 मिक्स होकर के आएगा, बहुत लोग ऐसा कह रहे, सर जी P&L करा दो, सर जी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बता दो। अरे भाई, अगर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तुमने कर ही रखी है फिर तो मैं मना ही करता हूं, फिर तो तुम्हें पेपर प्रेडिक्शन जैसी वीडियोस देखनी ही नहीं है। लेकिन अगर फंसे हुए तो फिर कम से कम ट्रस्ट तो रखो। हाँ, आपकी बात समझ गए हम सर। क्वेश्चन नंबर 5 आया था, यही है कीमती एडवाइस कि भाई साहब ट्रस्ट रखा करो। जो व्यक्ति आपके सामने है, जो व्यक्ति का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है, उसकी बात आपको सुननी चाहिए। ये रहा बैलेंस शीट बेस्ड, और भैया ट्रिक से करा दिया था पूरा कंसोलिडेशन कैलकुलेटर पे। बच्चे जानते हैं, आपको पता है, पूरा कैलकुलेटर पे करा दिया था कंसोलिडेशन एक ट्रिक से। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए कि अगली वीडियो कौन सी बना। धन्यवाद बच्चा पार्टी।